Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video, we're going to cover chapter Force, Work and Energy of class 4th साइंस. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 4th का साइंस का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है दैट इज़ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, उसको कवर करने वाले हैं. आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहे. एंड अगर पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है इसमें फोर्स होता क्या है. स्टूडेंट्स आप सभी ने क्लास 3rd में पढ़ा होगा दैट फोर्स इज अ पुश, पुल और ट्विस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ठीक है, फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी तरह का भी पुश होना या पुल होना या ट्विस्ट होना एक बॉडी के ऊपर, उसको हम फोर्स कहते हैं. ठीक है, कोई भी एक काम करने के लिए स्टूडेंट्स टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क वी नीड टू अप्लाई फोर्स. ऑलराइट, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करने की नीड होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी अप्लाई फोर्स व्हेन वी पुश अ ट्रॉली इन अ सुपरमार्केट. कोई भी आप मान लीजिए आप सुपरमार्केट गए हैं, वहाँ पर एक ट्रॉली को पुश करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करी. ठीक है, टू पुल अ ड्रॉर, अपने घर में अपने हाउस में आप लोग एक ड्रॉर को पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर एक लेमन को स्क्वीज करने के लिए. ठीक है, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स. चलिए अब हम समझते हैं व्हाट कैन फोर्स डू. फोर्स क्या क्या कर सकती है. ठीक है, देखिए नंबर 1, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप कर सकती है. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए ये फुटबॉल को इसने गोलकीपर ने पकड़ लिया ना इसने. ठीक है, नंबर 2 देखिए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. मान लीजिए कोई एक फुटबॉल है ग्राउंड पर एक स्टेशनरी पोजीशन में, एक रेस्ट पोजीशन में मतलब रखी हुई है, मतलब एक नॉर्मल रखी है. ठीक है, मूव नहीं कर रही है फुटबॉल. आप उसको किक करेंगे तो वो मूव करेगी. ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई करी उस पर. ठीक है, नंबर 3 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है, सच एज नीडिंग डो. ठीक है, डो नीड करना मतलब नीडिंग डो का मतलब होता है आटा गूंदना. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए पिक्चर में दिखा रखा है ना, इससे फोर्स ने शेप चेंज कर दी है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, जो कि ड्राई फ्लावर होता है ना, सूखा फ्लावर होता है, आटा होता है, उसकी शेप चेंज कर दी है उसको नीड कर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्रिकेट में, क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक बॉलर ने बॉल डाली. ठीक है, तो बैट्समैन ने उसे अपने बैट से हिट करा. ठीक है, तो मान लीजिए डायरेक्शन राइट साइड में डायरेक्शन में आ रही थी बॉल, और जो उसने बैट्समैन ने बैट से हिट करी बॉल को, वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई. ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर दी मूविंग ऑब्जेक्ट की. ठीक है, सो दिस इज अप्लाइड बाय फोर्स, दिस इज डन बाय फोर्स. चलिए अब इमेजिन करते हैं, इमेजिन अ क्रिकेट मैच इन विच अ बैट्समैन इज कॉट आउट बाय द फील्डर. हम लोग इमेजिन करते हैं क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें जो एक बैट्समैन है उसको एक फील्डर ने पकड़ लिया है, उसकी बॉल पकड़ ली. ठीक है, सो व्हेन द बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट, कह रहे अब जब बैट्समैन ने बॉल को हिट करा अपने बैट से, सो ही मूव्स द बॉल अवे फ्रॉम हिमसेल्फ. उसने बॉल को अपने आप से दूर करा. ठीक है, अवे फ्रॉम हिमसेल्फ बाय अप्लाइंग फोर्स. कैसे दूर करा उसने? बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाकर. ठीक है, सो द फील्डर हु कैचेस द बॉल. कह रहे नंबर 2 देखिए सेकंड एग्जांपल. अब जो फील्डर है जिसने बॉल को पकड़ा है, कैच करा है, ही ऑल्सो यूजिंग फोर्स टू स्टॉप द बॉल एंड टू कैच द बॉल. ठीक है, अब मान लीजिए उड़ती हुई एक बॉल आ रही है. ठीक है, अब जो फील्डर है उसने बॉल को कैच करा, तो उसने चलती हुई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग बॉल है उसको स्टॉप करा. ठीक है, फोर्स अप्लाई करके और उसको कैच करके स्टॉप करा, उसको फोर्स अप्लाई कर. ठीक है, कह रहे व्हाइल द गेम इज गोइंग ऑन. अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे जब गेम चल रही है द बैट्समैन हिट्स द बॉल. जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट करा इन डिफरेंट डायरेक्शंस ट्राइंग टू स्कोर रन्स. कह रहे अब जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट करा अलग अलग डायरेक्शन में. मान लीजिए वो कभी 4 मार रहा है, 4 रन कर रहा है, कभी 6 मार रहा है, कभी कभी किसी दूसरी डायरेक्शन में, कभी पीछे की तरफ डायरेक्शन में बॉल को हिट कर रहा है. किस लिए? स्कोर्स रन करने के लिए. ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स दैट फोर्स कैन डू. ये चीज़ हमें स्टूडेंट्स ये समझाती है कि जो फोर्स है, ऑल दीज थिंग्स फोर्स कैन डू, कि फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकती है. ऑलराइट, द बैट्समैन हिट द बॉल हार्ड टू मूव इट मूव फास्टर. कह रहे अब जो बैट्समैन है स्टूडेंट्स वो बॉल को हार्डली हिट करता है, किस लिए? टू मूव इट फास्टर, सो दैट बॉल ज़्यादा दूर तक जाए. ठीक है, और हिट इट
लाइटली टू मेक इट मूव स्लोली, और उसको लाइटली हिट किस लिए करेगा, टू मेक इट मूव स्लोली, सो दैट वो स्लोली मूव करे। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी हमने फोर्स समझा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कितनी तरह की फोर्स होती है। ऑलराइट, देयर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, सच आज देखिए, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं हम इसको, जिसको हम शॉर्ट में ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नंबर 2 फ्रिक्शनल फोर्स होती है स्टूडेंट्स, एक होती है मस्कुलर फोर्स, नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी फोर्सेस को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, चलिए देखिए समझ लेते हैं इसको क्या होता है ये। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं ग्रेविटी एक वो फोर्स होती है बाय विच, जिसके थ्रू जो अर्थ होती है ना स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ हर चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है। ऑलराइट, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग अपॉन अस ऑल द एट ऑल टाइम्स। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना, हम लोगों के ऊपर भी, हम ह्यूमंस के ऊपर भी एवरी टाइम हो रही होती है, बिना हमारी अवेयरनेस के, बिना हमारे नॉलेज के। ठीक है, हमें ऐसा नहीं पता होता, बट स्टिल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाती हूँ इसको। आप मान लीजिए आप अपने बाथरूम में गए, ठीक है, एंड आपने टैप ऑन करा। ठीक है, अब जब आपने टैप ऑन करा स्टूडेंट्स, तो आपने क्या कभी ये नोटिस करा है कि जो टैप में से वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिर रहा है? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि वो टैप ऑन करते ही हमारे पानी ऊपर फ्लो क्यों नहीं करता, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों गिर रहा है, वो नीचे ही क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है? नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी होती है, कि सारी चीज़ें जो भी हम अब करते हैं, लाइक मैंने बोला टैप ऑन करा हमने, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो अर्थ है उसे अपनी डायरेक्शन की तरफ खींचती है नीचे। आप मान लीजिए कोई एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई एक बॉल ली, मान लीजिए छोटी सी बॉल ली, कोई कॉस्को बॉल ली, ठीक है, आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो बाद में अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड के बाद ऊपर जाने के बाद वो नीचे ही आएगी ना। तो क्यों आई वो नीचे, ऊपर ही क्यों नहीं रह गई? क्योंकि जो नीचे हमारी अर्थ है उसने उसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। ऑलराइट, अब चलिए इसको समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने इन्वेंट करी, किसने पता लगा सबसे पहले ये चीज। देखिए रिमेंबर वाला पॉइंट है, इसको देखते हैं। सर इसाक न्यूटन, ये हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सर इसाक न्यूटन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन्होंने ही सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी को समझा था। कैसे? व्हेन ही ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने आई डोंट नो कि मतलब सुनी होगी स्टोरी ये सर इसाक न्यूटन की। एक बार क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है, बैठे थे ऐसे नॉर्मली, तो उन्होंने देखा एक सडनली एक एप्पल ऊपर से उनके ऊपर आकर गिरा, उनके सर पे आके गिरा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे सर पे आके ऐसे नीचे ही क्यों गिरा, ट्री से ऊपर उड़ के क्यों नहीं चला गया। ठीक है, सो उन्होंने ही इन्वेंट करी थी ये थ्योरी, जिसका नाम है ये फोर्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, चलिए, सर इसाक न्यूटन इन्वेंटेड द फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स अब हम फ्रिक्शनल फोर्स, या जिसे फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सरफेसेस मूव और रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल के फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कह रहे जब दो सरफेसेस, ठीक है, मूव होती हैं या फिर रब होती हैं अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे से रब होती हैं। ठीक है, नीचे देखिए एग्जांपल्स में आपको दिख जाएगा, ये शू और जो ग्राउंड है उनकी सरफेसेस, मान लीजिए हमारे जो शूज है उनके जो सोल होती हैं, ठीक है, शूज के सोल और जो ग्राउंड है उनके जो सरफेस है, वो दोनों आपस में जब हम चलते हैं मान लीजिए ग्राउंड पर, तो वो जब आपस में रब होते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं अच्छे से। कह रहे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस मीन्स वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारी स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है,
अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई चीज चल रही है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगी। ऑलराइट, कॉजिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको बताई अभी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगी, या फिर फाइनली थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो अल्टीमेटली स्टॉप ही हो जाएगी स्पीड कम होते होते। ऑलराइट, कह रहे इफ देयर वॉज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टूडेंट्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये नहीं होती तो जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, वुड कॉन्टिन्यू टू मूव, मतलब लगातार वो चलती चली जाती मूविंग ऑब्जेक्ट एंड विल नॉट स्टॉप, और रुकती नहीं कभी भी। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, एक ग्राउंड पे रखी है, रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब मूव नहीं कर रही है वो, ठीक है, ऐसे ही रखी है फुटबॉल, ठीक है, बिना मूव करते हुए। हमने उसको सॉरी लेग से किक करा, ठीक है, हमने उसको लात मारी, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के बाद एक बार तो मूव करेगी, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद जाते जाते आप नोटिस करोगे कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली वो स्टॉप डाउन हो जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, जैसे पहले थी स्टार्टिंग में वैसे ही हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अब आपने नोटिस करा कि ये अपने आप कैसे रुकी, इसके ऊपर कोई फोर्स तो हमने लगाया नहीं इसको रोकने के लिए, आप बिना उसको कैच करे बिना पकड़े वो अपने आप ही थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, स्पीड कम होते होते फाइनली रुक जाएगी। वो क्यों रुकी? नाउ दिस इज द रीजन व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स डज, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद करती है, उसकी स्पीड को कम डाउन करते करते स्लो डाउन करते करते रोकती है। ठीक, कह रहे हैं अब देखिए फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो ना तो हम लोग चलते चलते गिर जाएंगे, बिकॉज जो फ्लोर है या ग्राउंड है वो इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी सो वी वुड फॉल डाउन। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग एंड द फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर्स। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, जो कार के टायर्स होते हैं एंड द रोड के बीच में भी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द कार फ्रॉम स्लाइडिंग आउट ऑफ द कंट्रोल, अदरवाइज जो कार का टायर है वो स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फिसल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही रुकता है। ऑलराइट, इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप किसी मॉल गए, या आप भगवान न करे जाए, अगर मान लीजिए आप गए होंगे कभी किसी के मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह, या आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ के फ्लोर्स आप लोगों ने नोटिस करा होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्लिपरी से होते हैं, है ना। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, या मान लीजिए कोई नई कंस्ट्रक्शन का घर है, आप वहाँ पर गए, वहाँ के फ्लोर्स आप देखेंगे कितने ज़्यादा चिकने एंड स्लिपरी से होते हैं ना, जहाँ पर हमें डर लगता है हमारा पैर स्लिप ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नए कंस्ट्रक्शन के घर वगैरह होते हैं, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया हॉस्पिटल वगैरह या कोई मॉल्स वगैरह, मतलब जो नए कंस्ट्रक्शन के घर है वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग अभी नहीं चले हैं वहाँ। ठीक है, तो वो लोग नहीं चले तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, ठीक है, नहीं अप्लाई हो पा रही वहाँ पर। ठीक है, तो लेस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हमारे पैर स्लिप डाउन करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए द रफर द सरफेस, कह रहे हैं जितनी ज़्यादा सरफेस कोई रफर होगी ना, ठीक है, उतना ज़्यादा द मोर विल बी द फ्रिक्शन प्रोड्यूस, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर फ्रिक्शन होगी। ऑलराइट, नाउ इट इज़ ईजियर टू पुल, कह रहे ईजी होता है पुल करना या पुश करना किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ओवर अ स्मूथ सरफेस, किसकी वजह से? ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर लेस फ्रिक्शन होती है। एज यू नो कि स्मूथ सरफेस पे रफर सरफेस तो नहीं होगी ना, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लेस होगी तो हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट को वहाँ पर पुश करना या पुल करना ईजियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रिक्शन इज, अब हम कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मान लीजिए हमें फ्रिक्शन को कम करना है, इंटेंशनली कम करना है, हम चाहते हैं फ्रिक्शन कम करना किसी जगह पर, तो हम कैसे करेंगे? वी रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करके, ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ल्यूब्रिकेंट्स आर दी सब्सटेंसेस सच एज ऑयल और ग्रीस विच आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स? ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, जो कि यूज करे जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, सो यू मे हैव सीन पीपल अप्लाइंग ऑयल टू मशीन पार्ट्स, आप लोगों ने देखा होगा ना स्टूडेंट्स कि मशीन के पार्ट्स में लोग ऑयलिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क स्मूथली, सो दैट वो स्मूथली वर्क ऑन कर पाए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स मस्कुलर फोर्स क्या होती है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय योर मसल्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, नाम से समझ आ रहा है, मस्कुलर फोर्स मतलब वो फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय मसल्स, जो हम अपने मसल्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इट इज यूज टू पुल अ चेयर। कैसे यूज करी जाती है मस्कुलर फोर्स? मान लीजिए आप कोई चेयर को पुल कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को, तो वहां पर कौन सी फोर्स लगाई आपने? आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ वो लगाई, ठीक है। सो दैट इज मस्कुलर फोर्स का यूज करा। या मान लीजिए कोई बॉल है, फुटबॉल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल, उसको आपने किक करा, ठीक है, तो किसकी हेल्प से करा? अपनी मसल्स की हेल्प से ना, सो उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स, ठीक है। चलिए ये देखिए, साइंस एंड एक्शन। प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन योर डेस्क। मान लीजिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं इसको, कि आपने अपने डेस्क पे, स्कूल के डेस्क पे कुछ हैवी बुक्स रख दी, ठीक है, और फिर आप पुश द डेस्क, फिर आपने पुश करा, धक्का मारा डेस्क को, ठीक है। अब आपने कौन सी फोर्स लगाई यहाँ पर? यू आर यूजिंग द मसल्स ऑफ योर आर्म्स, अपनी आर्म्स की मसल्स का यूज करा आपने टू पुश द डेस्क। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रियल वर्ल्ड में, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। मान लीजिए कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, जैसे लाइक जिम वगैरह जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखा रखा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसकी मसल्स भी कैसी हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो ही कैन लिफ्ट हैवियर ऑब्जेक्ट्स, वो हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है ज़्यादा दैन पीपल विद वीक मसल्स। किसके कंपैरिजन में? उन लोगों के कंपैरिजन में जिनकी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। सो उसने अपनी मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करा यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा मस्कुलर फोर्स आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अब हम मैकेनिकल फोर्स क्या होती है। कहते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स, देखिए, वी यूज द फोर्स ऑफ अ मशीन टू डू थिंग्स सच अ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहे कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग मशीन की फोर्स का यूज करते हैं टू डू द थिंग्स ईजियर, काम को जल्दी करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग बाइसिकल पेडल्स टू मूव फॉरवर्ड। आप लोग बाइसिकल चलाते होंगे स्टूडेंट्स, सभी आप लोग, आई होप, या चलाई होगी कभी, तो आपने देखा होगा कि आप जो बाइसिकल के पेडल्स को पुश करते हैं टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ आपने मैकेनिकल फोर्स का यूज करा, बिकॉज बाइसिकल इज अ मशीन, राइट। एंड यूजिंग अ क्रेन, मान लीजिए कोई क्रेन को यूज करते हैं जो लोग टू लिफ्ट थिंग्स, चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए, टो करने के लिए उठाते हैं ना, ठीक है, तो वो भी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, बिकॉज जो क्रेन है दैट इज ऑल्सो अ मशीन, ठीक है। सो हमने किसी मशीन की हेल्प से चीज़ों को टो करा, उठाया, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। A magnetic force is caused due to the presence of a magnet, ठीक है स्टूडेंट्स, नेम से समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब जहां पर मैग्नेट का यूज हुआ हो, ठीक है। कह रहे एक मैग्नेटिक फोर्स इज कॉज वहां पर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, जहां पर एक मैग्नेट की प्रेजेंस हो। ऑलराइट, कह रहे अ मैग्नेट कैन पुल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट क्या करती है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है, सच एज एन आयरन की, एक आयरन मतलब लोहे की मतलब चाबी, हम कहते हैं ना आयरन की चाबी उसको, और नेल मतलब जो कील होती है, ठीक है, टूवर्ड्स इट, जस्ट लाइक देखिए पिक्चर में दिखा रखा है ना, मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल्स, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर रही है आयरन नेल्स को। नेक्स्ट देख लीजिए, अ क्रेन लिफ्टिंग वेट्स, एक क्रेन जो है वेट को लिफ्ट कर रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं, फोर्स हमने समझा, अब हम समझेंगे वर्क क्या होता है। देखिए इन साइंस, कह रहे साइंस के टर्म्स में स्टूडेंट्स, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट साइंस के टर्म्स में हम लोग वर्क डन होना किसको कहते हैं? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी तरह की फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड और चेंजेस पोजीशन। मान लीजिए देखिए नीचे 3 पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि बॉय है, मान लीजिए वॉल को पुश कर रहा है। अब आप मान लीजिए अपने घर की या क्लासरूम की वॉल को आप पुश करिए, अपने पूरा 100% एफर्ट लगाकर आप उसको पुश करिए, धक्का मारिए, क्या वो वॉल मूव करेगी? नहीं करेगी ना। सो इसका मतलब हम साइंस के टर्म्स में कहेंगे यू हैव नॉट डन एनी वर्क, कि आपने कोई काम नहीं करा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल दिखा रखा है कि एक बॉय है, मान लीजिए एक चेयर पे बैठा है वो, ठीक है, बहुत देर से, मान लीजिए सुबह से लेके 2-3 घंटे तक वो बैठा है और बैठे बैठे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बट वो माइंडेड कि वो हिला नहीं है वहाँ से, ठीक है, चेयर से वो उसने मूव नहीं करा है, ठीक है, बैठे बैठे वो सारा काम तो कर रहा है बट हिला नहीं है, तो हम साइंस की टर्म्स में उसको कहेंगे कि उसने कोई काम नहीं करा, अनटिल एंड अनलेस उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये बॉय है, ये देखिए चेयर को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो हाँ अब हम कहेंगे साइंस की टर्म्स में दैट यस द बॉय हैज़ डन एनी वर्क, कि उस बॉय ने, उस लड़के ने कुछ काम करा है। ऑलराइट, चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहे इवन इफ वी पुश अ वॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही चीज़ बता रखी है स्टूडेंट्स, देखिए कि मान लीजिए कोई, हम मान लीजिए किसी वॉल को, मतलब दीवार को हम पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, विद ऑल आर माइट, ऑल आर माइट मतलब हमने अपनी 100% एनर्जी लगा दी उसमें, उस वॉल को पुश करने में, बट इट विल नॉट मूव ना, वॉल तो पुश नहीं, वॉल तो मूव नहीं करेगी अपनी जगह से, सो दस नो वर्क इज डन, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर, मान लीजिए हम एक चेयर पर बैठे हैं एंड स्टडी द होल डे, वही चीज़ बता रहे हैं स्टूडेंट्स, और हमने पूरा दिन काम करा बैठ के, दो नो वर्क इज डन, फिर भी साइंस के टर्म्स में हम उसको कहेंगे कि हमने कोई काम नहीं करा, एज वी हैव नॉट मूव्ड। ऑलराइट, क्योंकि हमने मूव नहीं करा अपनी चेयर से। हाउएवर इफ वी पुश अ चेयर और एंड मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट अगर हमने, देखिए थर्ड एग्जाम्पल में बताया ना, अगर हमने किसी चेयर को पुश करा है या फिर उसको वन पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करा है, तो येस नाउ इन साइंस टर्म्स वी वुड हैव डन सम वर्क, अब हमारा माना जाएगा कि हमने कोई काम करा है, बिकॉज वी हैव डन एनी फिजिकल एक्टिविटी और वी हैव मूव्ड अ ऑब्जेक्ट। ओके, मूव्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया वर्क? चलिए अब हम समझेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में, क्या होती हैं ये। इन आर डेली लाइफ स्टूडेंट्स वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, हम लोग अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। दीज मशीन्स मेक आर वर्क ईजियर, ठीक है, ये जो मशीन्स है हमारा काम ईजियर बना देती हैं, सिंपल बनाती हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू डू वर्क विद लेस एफर्ट एंड इन लेस टाइम, ये जो मशीन्स हैं स्टूडेंट्स हमारा काम ईजियर कर देती हैं, विद लेस एफर्ट हमें काम करना पड़ता है, कम एफर्ट्स के साथ, एफर्ट्स मतलब कम मेहनत के साथ, ठीक है, कम हार्डवर्क के साथ, और जल्दी भी कर देती हैं एंड इन लेस टाइम। मान लीजिए कोई काम आप मैनुअली कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, उसको आपको करने में 1-2 घंटे लग रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स आप उसको थोड़ी सी देर में कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं, 15-20 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं। सम मशीन्स आर सिंपल, अब स्टूडेंट्स इनमें कह रहे हैं कुछ मशीन्स तो सिंपल होती हैं हमारी, वाइल सम मशीन्स आर कॉम्प्लेक्स विद मैनी पार्ट्स, कुछ मशीन सिंपल होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। नाउ कैन यू नेम सम सिंपल मशीन्स विच वी यूज़ एवरी डे, बताइए। चलिए देखिए पीछे देखिए, इसको बता रखा है एग्जाम्पल में, लाइक रेफ्रिजरेटर है, हम सभी के घर में होता है रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सीजर्स हैं, ये सारी क्या है, ये सिंपल मशीन्स की कैटेगरी में आती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए किसी चीज़ को आपको ठंडा करना है, ठीक है, चिल्ड आउट करना है, तो आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, थोड़ी देर में ही हो जाएगा, ठीक है, बट अगर आप वैसे ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बाहर, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, आप मान लीजिए अपने क्लोथ्स वॉश करना चाह रहे हैं, अगर आप मैनुअली हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट वॉशिंग मशीन में बहुत क्विकली हो जाएगा। सीजर्स हैं थर्ड, ये सिंपल मशीन की कैटेगरी में ही आती है स्टूडेंट, सीजर्स भी। ऑलराइट, आप मान लीजिए कोई किसी चीज़ को आपको कट आउट करना है, कोई क्लोथ है या पेपर है, ठीक है, अगर आप मैनुअली करेंगे तो वो अच्छे से भी नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली भी नहीं होगा, नीट एंड टाइडी भी नहीं होगा, एंड काफ़ी टाइम लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ सीजर्स यू कैन डू इट वेरी एफिशिएंटली एंड ऑल्सो इन लेस टाइम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स हाउ मशीन्स हेल्प अस, ठीक है। नंबर 1, मशीन्स हेल्प अस डू वर्क ईजिली एंड विद लेस एफर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज़ है जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करी है कि जो मशीन्स हैं हमारा काम को ईजिली करने में हेल्प करती हैं हमारी, एंड ऑल्सो विद लेस एफर्ट, कम मेहनत के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए नंबर 2, मशीन्स हेल्प अस डू वर्क इन लेस टाइम। यस स्टूडेंट्स, मशीन्स की हेल्प से हम लोग अपना काम कम समय में, लेस टाइम में कर सकते हैं। नंबर 3, मशीन्स मेक आर लाइव्स ईजी एंड कंफर्टेबल, जो मशीन्स हैं हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपलर, ईजी वे में और कंफर्टेबल बना देती हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स द 6 बेसिक टाइप ऑफ मशीन्स, ठीक है, समझते हैं वन बाय वन सभी को, आई होप समझ आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, लीवर। लीवर क्या होता है स्टूडेंट्स, सब देखिए। अ लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट हैज़ 2 पार्ट्स। लीवर एक सिंपल मशीन होती है स्टूडेंट्स जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रॉड
और एन आर्म, ठीक है। देखिए दिखा रखा है आपको ऊपर जो फर्स्ट फिगर है, देखिए रॉड है और एक आर्म है, ठीक है। रॉड या फिर आर्म भी बोलते हैं इसको। नंबर 2 सेकंड पार्ट होता है इसका, एंड अ पॉइंट या फिर जिसको हम बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। देखिए दिखा रखा है ना आपको सीसॉ टाइप ही। नीचे वाला जो ट्राइंगल शेप में उसको फलक्रम कहते हैं, ऊपर जो है लंबे से इसको हम रॉड कहते हैं, ठीक है। अराउंड विच द लेवर टर्न्स, इसके हेल्प के इसके थ्रू लेवर टर्न करता है, ठीक है। एक लेवर किस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, हमें टू हेल्प अस लिफ्ट दी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने में, ठीक है। कैन्स को ओपन करने में, ठीक है, ठीक है। एंड कट थिंग्स, चीज़ों को कट करने में, जस्ट लाइक ये देखिए दिखा रखा है नीचे। लिवर के अलावा एग्जांपल्स बॉटल ओपनर है, ठीक है, कैन्स को ओपन करने में हेल्प करते हैं हमें। सिजर्स हैं, पेपर क्लोथ्स को कट करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ लीवर्स आर कैन ओपनर, ठीक है, देखिए दिखा रखा है ना, कैन ओपनर या बॉटल ओपनर। नट क्रैकर भी होता है, ठीक है, जिससे हम लोग अपने नट्स को क्रैक करते हैं, ठीक है। जिस लाइक आप ले लीजिए सुपारी वगैरह हो गई या वॉलनट्स, अखरोट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिजर्स, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में आएगा लिवर के। सीसॉ हो गया, ठीक है, एक हैमर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं पुली क्या होता है। दिस सिंपल मशीन इज मेड अप ऑफ अ रोप, कह रहे अब ये जो सिंपल मशीन है स्टूडेंट्स, ये एक रोप से बनी होती है। इज मेड अप ऑफ अ रोप रनिंग बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ अ व्हील, एक व्हील के ग्रूव पे हेल्प करती है मूव करने में, ठीक है। जो पुलीज है स्टूडेंट्स, दे हेल्प अस मूव लोड्स अपवर्ड्स, जो लोड्स हैं उसको अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड्स और साइडवेज, ठीक है। कह रहे वाटर फ्रॉम अ वेल इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ अ पुली। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जो विलेज साइड एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पर ये वेल्स मतलब कुएं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर ये पुली का यूज़ होता है, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए पिक्चर में दिखा रखा ना, ये एक लेडी है, ये बकेट डाल रही हैं, बाल्टी डाल रही हैं वेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ पुली। ये जो ऊपर सिस्टम सा बना रखा है ना रोप, इसको हम पुली कहते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से ये लोग बकेट नीचे डालते हैं वेल में, कुएं में, एंड पानी इसमें वाटर फिल करके फिर बकेट को ऊपर खींचते हैं रोप की हेल्प से। अब स्टूडेंट्स आप लोग इमेजिन करिए अगर ये पुली मशीन ना हो यहाँ पर, और वो लोग मैनुअली डायरेक्टली एक रोप पे, एक बकेट पे, जो बाल्टी पे रोप सी बांध ले रस्सी है, उसको डायरेक्टली वेल में डाले और खींचे, तो कितना ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा उसको पुल करना, ऊपर खींचना बकेट को विद फिल्ड वाटर, ठीक है। बट अगर ये जो पुली के हेल्प से ये लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा उनका काम, ऑलराइट। और देखिए इसके एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैग पोल यूजेज अ पुली, एक फ्लैग पोल जो होता है वहाँ पर भी पुली की हेल्प से काम करा जाता है टू रेज और लोअर अ फ्लैग, फ्लैग को ऊपर करने में या फिर लोअर डाउन करने में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स जस्ट लाइक क्रेन्स हो गए, आपको मैंने पीछे बताया था, राइट, ब्लाइंड्स हो गए, क्लोथ्स लाइन, ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पुली। चलिए नेक्स्ट समझते हैं व्हील एंड एक्सल क्या होता है। दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ व्हील, देखिए नीचे दिखा रखा है आपको व्हील एंड एक्सल, ठीक है। इस मशीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक व्हील होते हैं, ठीक है, साइड में दो, एंड अ रॉड, जस्ट लाइक ये जिम्स वगैरह में वेट्स वगैरह कैरी करते हैं ना, वो हो गया ये, ठीक है। नोन एज एक्सल, रॉड को एक्सल कहते हैं, नीचे व्हील्स हैं, ठीक है। दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, दिस अलाउज द व्हील टू रन एंड चेंज डायरेक्शन, ये वो हो गया। या फिर जो व्हील्स वहाँ लगाए जाते हैं हम लोग मान लीजिए रोलर स्केट्स वगैरह के नीचे भी हो गया, ठीक है। जो सूटकेस वाले बैग्स होते हैं उनमें भी व्हील्स लगाए जाते हैं, ठीक है। दिस अलाउज द व्हील टू चेंज एंड टू टर्न एंड चेंज डायरेक्शन, कह रहे मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स बिकम्स ईजियर विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सल, ऑलराइट। हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बहुत ज़्यादा सिंपलर एंड ईजियर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील एंड एक्सल। व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल एंड रोलर स्केट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल, ठीक है। देखिए दिखा रखा है डोर नॉब है, जो हमारे डोर के जो हैंडल्स होते हैं ना उनको डोर नॉब कहते हैं, डोर नॉब, हाँ। रोलर स्केट्स हो गया, ठीक है, व्हील एंड एक्सल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स अब हम इंक्लाइन प्लेन क्या होते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है स्टूडेंट्स, दैट इज हायर ऑन वन एंड, एक तरफ से हायर होती है, दैट इज इट हैज़ अ स्लोप, देखिए दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, रैम्प का एग्जाम्पल दिखा रखा है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हायर प्लेस, ठीक है। देखिए जिस लाइक ये बॉय है, ये अपनी साइकिल को ऊपर चढ़ा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, मेकिंग द वर्क ऑफ मूविंग थिंग्स ईजियर। इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स जस्ट लाइक स्लाइड्स हैं, रैम्प्स हैं, ठीक है, एस्केलेटर्स वगैरह हैं, देखिए दिख रहा है ना। हम लोग मेट्रो वगैरह में या कहीं मॉल में जाते हैं तो हमें एस्केलेटर्स ये दिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको जस्ट खड़े रहना है एक प्लेस पे एंड आप ऑटोमेटिकली ऊपर डायरेक्शन में या नीचे डायरेक्शन में आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स। नेक्स्ट समझ लेते हैं वेज क्या होता है। अब वेज इज मेड अप ऑफ टू प्लेन्स, वेज जो होता है स्टूडेंट्स दो प्लेन्स की हेल्प से बना होता है, ठीक है, विद वन और बोथ इंक्लाइंड और स्लांटिंग प्लेन्स, जिसमें एक या फिर दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, ठीक है, विद जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ शार्प एज,
इट इज़ यूज टू स्प्लिट थिंग्स अपार्ट. ये किस लिए यूज़ करा जाता है? दो चीज़ों को अपार्ट, एक दूसरे से अलग करके कट करने में. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स, एक एक्स ब्लेड हो गया, किचन का नाइफ हो गया हमारा, एक पुश पिन होती है ना, हम लोग बोर्ड्स वगैरह पे लगाते हैं, पुश पिन हो गया. ठीक है, नील कील हो गई, फोक कांटा हो गया, एंड अ सॉ, जो सॉ होता है. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस. अब समझते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्क्रू क्या होते हैं. अ स्क्रू कंसिस्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर. अब स्क्रू क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक इट इज कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि रैप्ड होता है अराउंड अ सिलेंडर. देखिए फॉर एग्जाम्पल, बोल्ट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. बोल्ट है, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर देखिए वो रैप करा गया, सिलेंडर के अराउंड रैप करा गया. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को. स्क्रूज किस लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को एक साथ होल्ड करने में. एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रूज क्या हो गए स्टूडेंट्स? बोल्ट्स हो गए, जो नट एंड बोल्ट्स वाले होते हैं ना. ठीक है, बॉटल की कैप्स हो गई. ठीक है, बल्ब कैप्स हो गए. ठीक है, और की रिंग्स वगैरह हो गई. ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रूज. ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर चैप्टर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको बेसिकली तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सॉरी. सो अगर पसंद आया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ. चिल्ड्रन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स.